हरिओम, राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक ऐसा पावन व्रत जो माँ अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती है। कहा जाता है कि जो स्त्री सच्चे मन से अहोई माता का व्रत करती है, अहोई माता उसके सभी कष्ट हर लेती है और संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा, केवल महाकाल कन्या पर। बहुत पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सबकी सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम व्रत क्षेत्र में जाकर राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार पत्नी सहित राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, तथास्तु। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करे। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपए के साथ थाली में डालकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पाए लगकर दे देवे। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले, सीरा पूड़ी का बायना बांट देवे। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वही भेज देना चाहिए। इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत माता पिता की अपने बच्चों के प्रति सच्ची भावना और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और संतान की दीर्घायु बनी रहती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।